प्रक्रिया में मनुष्य जो है वो संसार में काम करने के लिए आता है, और कर्म के बगैर व्यक्ति रह नहीं सकता। अच्छा नहीं करेगा तो बुरा करेगा, और बुरा नहीं करेगा तो अच्छा करेगा। जितने लोग हम बैठे हैं ना, वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हाथ से नहीं करते तो मन से विचार प्रारंभ कर देते। अच्छा सोच रहे होंगे, बुरा सोच रहे होंगे। कई लोग कह रहे हैं जयपाल बहुत बढ़िया व्यक्ति है, देखो कितना सुंदर काम किया। दूर बैठने वाला भी, जिसको सोचना है वो भी सोचता होगा। लेकिन मैं बस वो संक्षेप में कह रहा हूं, बारिश भी हो रही। हमारे मनुष्य के कितने कर्तव्य मेरे भाई? 3। कौन कौन से ध्यान रखना? कहते हैं मनुष्य को अपने साथ क्या करना चाहिए। अच्छा, कभी आपने सोचा कि आपको अपने साथ क्या करना चाहिए? आप ये तो सोच रहे हैं कि मुझे मेरे साथ क्या करना चाहिए, मुझे रिश्तेदार के साथ क्या करना चाहिए, मुझे अधिकारी के साथ क्या करना चाहिए, या मुझे अपने संबंधियों के साथ क्या करना चाहिए। लेकिन मुझे कभी ये नहीं सोचता कि मुझे अपने साथ क्या करना चाहिए। कितनी बड़ी विडंबना मेरे भाई, और ये सभी की है। इसका मतलब पहले कर्म के फेल हो गए। भगवान की सृष्टि में पहले ही हिंदू क्या हो गए? जब फेल हो गए तो उन्नति कैसे होगी? और दूसरा क्या कहा कि हमारा अपने साथ क्या कर्तव्य है और हमारा दूसरों के साथ क्या कर्तव्य है। क्योंकि हम दूसरों के साथ रहते जहां संगठन, मेरा वास्ता क्या है? संगठन मैं आपके साथ तो होगा ही, कहां होगा? जब समाज है, संगठन है, पति पत्नी है, बच्चे है, ये सब संगठन है। तो पहला है मुझे मेरे प्रति क्या कर्तव्य है, और मेरा दूसरों के प्रति क्या कर्तव्य है। और तीसरी बात कही कि मनुष्य को ईश्वर के प्रति क्या करना चाहिए, मेरा ईश्वर के प्रति क्या कर्तव्य है। ये 3 बात हमें अपने जीवन में अपना लेनी चाहिए, तो जीवन की उन्नति हो जाएगी। अब सुनो, मेरा जो अपने प्रति कर्तव्य है, इसमें कहा इंद्रियों को बलवान बनाना। मेरा मेरे प्रति क्या कर्तव्य है? मुझे अपने इंद्रियों को बलवान बनाना, मुझे अपने इंद्रियों पर आधिपत्य रखना, उनके ऊपर शासन करना, अर्थात इंद्रियों को बहिर्मुखी न होने देना। यह है कि मन है कि मानता नहीं, तो इसका मतलब मेरा इंद्रियों के ऊपर तो शासन नहीं, मेरे ऊपर इंद्रियों का शासन है। सेवक शासन करे तब अच्छा लगता है कि स्वामी शासन करे तब अच्छा लगता है? स्वामी शासन करे, मालिक शासन करे तो अच्छा लगता है, और नौकर स्वामी पर शासन करे वो घर बसेगा क्या? वो देश, वो गांव, वो राष्ट्र कभी उन्नति नहीं कर सकता जिसमें स्वामी के ऊपर, राजा के ऊपर वो लोग शासन करने लगे जिनको कुछ पता ही नहीं। तो पहला अधिकार हमारा क्या है? अपनी इंद्रियों को बलवान बनाना, अपनी इंद्रियों से अच्छा देखना। अब हम अपने आप विचार करें कि हम 24 घंटे के अंतराल में अपनी इंद्रियों को कितना बलवान बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? टेक्निकल नहीं पता। अपनी आंखों से बढ़िया देखना शुरू कर दो, आंखों में ताकत आ जाएगी। कानों से बढ़िया सुनना शुरू कर दो, कानों का बल बढ़ जाएगा। वाणी से अच्छा बोलो, शुद्ध और सत्य बोलो, वाणी का बल बढ़ जाएगा। अब देख लो कितना अनुकरण करते हैं हम। तो इतने मक्कार है, जागृत अवस्था में जो हमसे बलकर्ता करते हैं, हम सोते भी गाली देते हैं, क्योंकि अभ्यास जो बड़ा हुआ वही करेंगे। हम सोते में एक दूसरे ले योजना से, और स्वप्न में भी हम कितने ऐसे काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो काम की वही बात
सामर्थ्य की यदि ताकत और सामर्थ्य नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछेगा, और ताकतों की ताकत यदि कोई है तो परमपिता परमात्मा है। जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे। तो कहा कि हमें इंद्रियों को क्या बनाना जाता है, बलवान बनाना, संयम में जाकर के रखना। और दूसरा, इंद्रियों को यशस्वी बनाना। यशस्वी कैसे बनेगी? जब आप अपनी इंद्रियों से अच्छा काम करोगे आपका यश फैलेगा। जब हमारा यश फैलेगा तो हमारा जीवन यशस्वी होगा। और जिसके जीवन में यश नहीं है उसका कोई जीवन नहीं है। यश तो चाहिए, कीर्ति तो चाहिए। यश से कीर्ति सजीवती, जिसकी कीर्ति है, जिसका सम्मान वो जीवित है, और जिसकी कीर्ति नहीं है वो मृत प्राय है। ठीक। और संक्षेप में कह रहा हूं कि इंद्रियों को फिर पवित्र बनाना ये अपने प्रति कर्तव्य है। इंद्रियों को बलवान बनाना, इंद्रियों को क्या बनाना, यशस्वी बनाना, और इंद्रियों को पवित्र बनाना। 3 बार। और नंबर 4 कही, प्राणायाम द्वारा शरीर और मन को पुष्ट और एकाग्र करना। किसके द्वारा? प्राणायाम के द्वारा शरीर और मन को क्या करना? पुष्ट करना। है किसी अध्याय में हमारा? है तो नहीं? तो कहां उन्नति होगी? तो ध्यान रखना। और 5वीं बात कही, सृष्टि की विविधता को देखकर उसके रचयिता प्रभु ने सच्ची श्रद्धा से विश्वास उत्पन्न कर पापों से दूर रहना। अच्छा, जब ये हम विचार करेंगे, जब हम कोई काम करते हैं, मेरा ईश्वर मुझे देख रहा है, ये प्रणिधान है। मेरा ईश्वर मुझे, मेरा बाप मुझे, मेरा भाई मुझे, मेरा सम्मानित मुझे देख रहा है, तो कोई व्यक्ति काम करेगा बुरा। अतः जितने भी दुनिया के खराब काम है वो छिपके किए जाते हैं कि सामने करते व्यक्ति। उड़ता पैर का तो चाहिए बढ़िया चलते हो, ऐब करके 2 घंटे में बढ़िया पैर के चले कल्प लगा के, लेकिन वो भी इतनी हिम्मत नहीं करता कि सबके सामने ऐब करे। तो जितने भी दुनिया के निकम्मे काम है व्यक्ति छिपके करता है। और ईश्वर सब जगह है। जिस समय वो दुष्कर्म कर रहा होता है, बुरा कर्म कर रहा होता है, यदि उसके मन में एक बात आ जाए, मेरा ईश्वर मुझे देख रहा है, हिम्मत करेगा क्या? इसका मतलब है उसकी चोरी में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। माला भी घुमाई जा रही है, दीपक भी चढ़ाए जा रहे हैं, कावड़ भी लाई जा रही है, सारे काम दुनिया में हो रहे हैं, लेकिन परमात्मा में सच्ची श्रद्धा का उसके विश्वास नहीं। इसीलिए वो काम करता है। और जिस दिन पक्का काम हो जाएगा उस दिन करेगा ही नहीं, क्योंकि जो करेगा पता चलेगा मुझे ही भरेगा, जो करेगा वही भरेगा। एक व्यक्ति को ये पक्का निर्णय हो जाए कि तू अभी किसी के साथ में मतलब कोई दुर्व्यवहार कर रहा है और पुलिस पीछे खड़ी, बिल्कुल कोई कारण ही नहीं कि बच सकता, करेगा क्या? उसे ये रहे कि हाँ बच भी सकूं नहीं भी, बच भी सकूं नहीं भी, इस मंजस में पड़ा रहेगा। असमंजस में तो बुरा काम कर रहे हैं, निकल जाए, मर्डर कर रहे हैं, लूट कर ले और मनसूबे बना ले। लेकिन यदि ये पक्का निर्णय हो जाए कि करते ही पड़ेगा, अगर कोई बचाने वाला नहीं, कर नहीं सकता, तो क्या कहा? दूसरों के प्रति कर्तव्य। ये तो अपने प्रति कर्तव्य है भाई। अब दूसरों के प्रति सुनो। कहते हैं सब दिशाओं में प्रत्येक स्थान पर ईश्वर की व्यापकता का अनुभव करना। सब दिशाओं में ईश्वर की व्यापकता का अनुभव करना। ईशा वाष्टविदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, वह संसार के कण कण में व्यापक है ईश्वर, ऐसा जानना और मानना। नंबर 2, सर्वव्यापक प्रभु ही अंतर्यामी परम रक्षक समझना। हमारा रक्षक कौन है? परम अंतर्यामी प्रभु को ही क्या रखना? अपना परम रक्षक समझना। जब सारी दुनिया के लोग छोड़ देते हैं ना, साथ सगे संबंधी रिश्तेदार डॉक्टर भी, तब जो हम इससे प्रार्थना करते हैं,
कोई आता है आपको कहने के लिए भगवान से प्रार्थना करने की ऑटोमेटिक होती है, क्योंकि तेरा उसका संबंध बहुत नजदीक का है। हमारा और परमात्मा का संबंध पिता और पुत्र का है, और जो समस्या पिता हल कर सकता है दुनिया का कोई व्यक्ति कर नहीं सकता। अपने बेटे क्या कर सकता है? दूसरे लोगों को तो आपकी उन्नति से ईर्षा हो जाएगी, लेकिन बाप को कभी ईर्षा नहीं होगी। तो इसीलिए परमात्मा आपका बाप है, आपका पिता है। जब सारी दुनिया के लोग आपका उपहार कर देते, आपको छोड़ देते, उस समय आपको याद अपने परमात्मा की आती है, और वही ढाढ़स बनाता है, वही तुम्हें शांति और संतुलन प्रदान करता है। मैंने न जाने परमात्मा को छोड़ने वाले कितने लोगों को आपको संपत्ति प्राप्त करने के बाद भी नेगेटिव होते देखा। रात रात भर गोलियां खा करके सोते हैं, मानसिक बीमारी के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनका परमात्मा का कोई संबंध नहीं। इसीलिए 24 घंटे के अंतराल में 2 बार भगवान की गोद में जरूर बैठ लिया करो। और एक बार बताऊं, जितनी जितनी सांसारिक और सामाजिक उन्नति करो, उतनी उतनी बैठती चार्ज भगवान के साथ बैठ करके कर लिया करो, योगेश्वर कृष्ण की तरह, जिससे तुम्हें तुम्हारे काम के करने में सहायता मिले और तुम आगे बढ़ो। ये नियम बना लो। दुनिया क्या करती है उससे क्या मतलब? हमें दुनिया को नहीं संभाल सकते इस समय। मुझे क्या करना है? क्योंकि हमारा अपना सगा कौन है बताओ? कोई कहेगा मेरा भाई है, मेरा पड़ोसी है, मेरा कुर्बा रिश्तेदार है, मेरा मोहल्ला है। ये सगे है क्या? जयपाल कौन है सगा? तुम्हारा अपना नजदीक का सबसे सगा कौन है बताओ? उस प्रश्न का उत्तर दो। सहोदर भी नहीं है जिसको सगा भाई कहते, वो भी अपना सगा नहीं है। सगा कौन है? सबसे सगा अपने साथ हमेशा रहने वाला आपका कर्म है, जो आपके साथ आता है और जो आपके साथ जाता है। तुम्हारी परछाई तुम्हारी सगा है, सगी है। तुम अमेरिका चले गए तो परछाई छीन लेगा कोई? तुम दिल्ली चले गए तुम्हारी जो परछाई तुम्हारे साथ जाएगी या कोई छीन लेगा? अगर प्रातः काल है तो वो दिखाई दे रही कहां? आप आगे चल रहे हैं, आप आगे चल रहे हैं तो परछाई आगे चल रही है। और सूरज यदि 12 बजे सूर्य सर पर आ गया तो परछाई आपकी ना आगे दिखाई देती और ना पीछे दिखाई देती। तथाकथित लोग वो कहते हैं जो छुमंतर करने वाले हैं कि मैंने तेरे उस परछाई को, उस दोष को दूर कर दिया। लेकिन जैसे 3:30 और 4 बजते हैं, सूर्य ढलता है, तो वो जो परछाई दिखाई नहीं देती थी, जो 9 बजे आगे दिखाई दे रही थी, अब वो तेरे पीछे पीछे दिखाई नहीं देती। कर देगा कोई खत्म? इसीलिए भोग को कोई खत्म नहीं कर सकता, चाहे दुनिया के कितने भी लोग आपको आडंबर में सुझाव देकर के आपको बहकाते रहे, वो आपके साथ जाएगा आपका कर्म। इसीलिए हमारा सबसे सुंदर यदि कोई कर्म सगा है अपना, तो वो मेरा कर्म है, आपका कर्म है। उससे ही मुझे सुख मिलेगा, उससे मुझे दुख मिलेगा। ये सारा समाज जिसको हम देखते हैं, ये तो आपके साथ बस ताने बाने के रूप में खड़ा हुआ, स्वार्थ के रूप में खड़ा हुआ है, अपने संस्कारों को भोग रहा है। लेकिन हमें सुख दुख लाभ हानि जन्म मरण संबंध यदि मिलते हैं तो मेरे अपने संस्कार से मिलते हैं। इसीलिए मेरे अपने संस्कार को मत बिगड़ने दो। 10, 20, 50 साल की उम्र है, सारा कुछ यही रह जाएगा। हो सकता है अगले जीवन में जो अभी कमाया ये भी न मिले, फिर क्या हो जाए? बोले दीनहीन होकर के जन्म ले। तो इसीलिए सामाजिक उन्नति करो, आर्थिक उन्नति करो, लेकिन आत्मा की उन्नति करना कभी मत भूलो, योगेश्वर कृष्ण की तरह। और भैया तीसरी बात कही, तो दूसरों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है पता चला। सब प्राणियों को उसी ईश्वर के अमृत पुत्र समझकर द्वेष भाव को सर्वदा नष्ट करके भाई का भाव उत्पन्न करके रहना चाहिए। दूसरों में किसका भाई किसका भाव उत्पन्न करे? भ्रातृत्व भाव उत्पन्न करके रहना चाहिए, करना चाहिए। ये हमारा दूसरों के प्रति कर्तव्य है। अब हम हिसाब लगा लें कि इस कसौटी पर हम कितने खड़े हैं। और एक और बताऊं, इतना बिगाड़ दुनिया के अंदर है इस समय, मैं भी घंटे तक बोलूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
किसी पे पड़े ना पड़े, अगर साक्षात प्रभु भी आ जाए, अगर साक्षात प्रभु भी आते नहीं तो इस दुनिया को संभालने का अब उनके अंदर सामर्थ्य, इलाज क्या है, बीमारी लाइलाज हो चुकी है। वर्तमान में बिगाड़ की जो संभावना है वो क्या है, लाइलाज। जैसे कैंसर, जब तक थोड़ा सा बस में है तो कर लो, चल कूद, जला लो, फूक लो, काट लो, और जब वो क्या हो गया, फैल गया, लाइलाज हो गया, फिर तो घर भी लुटता है और शरीर तो जाता ही है और लोग भी कुछ नहीं कर सकते। तो बिगाड़ का जो ये बीमारी है इस समय दुनिया के अंदर, ये लाइलाज है। बगैर रक्त भरी क्रांति का कोई संभाल नहीं सकता। कितने मत पंथ संप्रदाय हैं, कितने विद्यालय खुले हैं, कितने अनेक प्रकार के लोग अनेक प्रकार से सत्संग कर रहे हैं, लेकिन हर वर्ष यदि हम आंकड़े देखते हैं प्रतिशत में, बताओ बढ़ते नहीं घटते हैं? निकम्मे पढ़ के आंकड़े घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब हम जैसे लोग क्या कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं। जब तक दुकान चलाते रहेंगे, और अधिकतर लोग दुकान चलाने में लगे हैं, उनको ये मतलब नहीं कि समाज सुधरे कि न सुधरे, उन्हें अपने से मतलब है। कोई किसी के नाम से, मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूं, कोई श्री हरि के नाम से, कोई साक्षात हरि के नाम से, कोई दूसरे लोगों के नाम से, सब दुकान पर बैठे हैं। कहीं आशाराम के नाम से, कहीं हमारे बराबर में रहने वाले व्यक्ति के नाम से, और जब पुलिस की रेड पड़ती है, जेल जाते हैं, तो ये सारा सामान और सारी चीज भरी रह जाती है। अरे डूब के मर जाओ, तुमसे बढ़िया वो व्यक्ति जो एक झोपड़ी में शाम को फैला करके आराम से सोता है। तुमने इतनी बड़े 800 लाखों संपत्ति इकट्ठी करने के बाद भी 2 व्यक्ति पुलिस वाले तुम्हें पकड़ करके छूट रहे जेल के अंदर। तुमने किया क्या? वो कर्म तुम्हें सता रहा है जो तुमने 5 साल पहले किया, जो तुमने 12 साल पहले किया, वो कर्म का फल तुम्हारे साथ आ रहा है। इसीलिए सारी इतनी बड़ी भीड़ तुम्हें सुख देने वाली नहीं है। अरे ऋषिराज ने तो कहा था नरेश को, नरेश ने कहा पूज्यपाद स्वामी जी महाराज आप मूर्ति खंडन का पैदा कर, मूर्ति पूजा का खंडन बंद कर दो, मैं आपको ये जो मंदिर था एक बहुत बड़ा, इसकी गादी आपको सौंप दूंगा जिसमें हजारों लाखों रुपए का चढ़ावा हो जाता है। ऋषिराज कहता नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, मेरे पास तो मेरे पिता की बहुत संपत्ति थी जो उसको छोड़ करके आया। नरेश कहते हैं कि देख लो स्वामी जी, इतना बड़ा दानी तुम्हें दुनिया में कोई नहीं बनेगा। स्वामी ऋषिराज फौजी सिपाही की तरह एक एड़ी पर घूम करके कहते राजन तुम भी सोच लेना, इतना बड़ा त्यागी तुम्हें दुनिया में कोई नहीं मिलेगा जो हजारों रुपए के, लाखों रुपए के चढ़ाने को रोज टुकराया। मैं भगवान का काम करने के लिए आया हूं, मैं संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए नहीं आया। मैं वही कहूंगा जो वेद कहेगा, और वेद ने जो कहा है वही सत्य है, भगवान की वाणी। ऐसे लोगों का प्रभाव होता है, ऐसे ऋषियों का प्रभाव होता है, ऐसे एरो गहरे लट्टू खारे डुगडुगी बजाने वाले, प्रदर्शन करने वाले लोगों का प्रभाव नहीं होता जो आज समाज में हो रहा है। तो मैंने कहा कि हमारा दूसरों के प्रति क्या करना। और अंतिम प्रश्न, बस फिर अपनी बात को पूर्ण कर रहा, अपने प्रति कर्तव्य, दूसरों के प्रति कर्तव्य, उस ईश्वर के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है जिसने हमें उत्पन्न किया और खाने पीने की व्यवस्था करता है, उनकी भी व्यवस्था करता है जो सूर्य की पहली किरण के साथ में घोरन्याय करते हैं, खाने के लिए रोटी तो भाई नहीं देता है। उस ईश्वर के लिए हमारा क्या कर्तव्य? पता चला कि ईश्वर के प्रति मनुष्य का कर्तव्य है उपस्थान, जो मैंने प्रारंभ में बोला था, अर्थात समीप बैठना। यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। मनुष्य इस अवस्था में पहुंचकर संसार के समस्त कलेशों से मुक्त हो जाता है और अमृत प्राप्त कर लेता है। संक्षेप में मानव जीवन की समस्त कर्तव्यों की योजना एवं उसकी पूर्ति का साधन केवल मात्र वैदिक यज्ञ या वैदिक संध्या में ही निहित है। अतः मानव मात्र को वैदिक संध्या करना ही सर्वदा उपयोगी है। इसीलिए संध्या के साथ हमारा जीवन शुरू होता है, हमारी यात्रा प्रारंभ होती है। और यात्रा का एक बार अच्छे से प्रारंभ हो जाए, दिशा के साथ प्रारंभ हो जाए,
अच्छा, आपको शामली जाना है और यात्रा प्रारंभ होगी बराने की तरफ, चलेगा काम? घर से निकलते ही आपकी दिशा और दशा निर्धारित हो जाए तो सुखद आएगा नहीं आएगा? इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको विनीत प्रार्थना करता हूं, अपने जीवन के अंदर एक गांठ जरूर मार लेनी चाहिए। हम खूब उन्नति करें, लेकिन मेरा में आपका आपके प्रति क्या कर्तव्य है, आपका दूसरों के प्रति क्या कर्तव्य है और आपका ईश्वर के प्रति क्या कर्तव्य है। तीन कामों को पकड़ लो और दुनिया में खूब अपना काम करते रहो, कोई नहीं रोकता। उन्नति करना, धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है। जयपाल जी वेद का मंत्र भी कहता है, वयम शाम पयोदयम, हे परमेश्वर परमात्मा, हम अनेक धन संपत्तियों के स्वामी हुए। तो ये क्योंकि लक्ष्मी जो है वो तो पत्नी है ही विष्णु की, और विष्णु यज्ञ को कहते हैं, इसलिए घर में धन की कमी ना हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ यदि ईश्वर हमारे जीवन में है तो हमारा राम का जीवन है, और यदि धन संपत्ति हमारे जीवन में है और ईश्वर हमारे साथ में नहीं है तो रावण का जीवन है। ये हमें निश्चित करना पड़ेगा कि हमें अध्यात्म के साथ में भौतिकता को साथ रख करके आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ बधाई देता हूं आपको और याद करता हूं आदरणीय पूज्य ताऊ जी को, श्रीमान चौधरी लहरी सिंह जी, जो उन दिवसों में इस यज्ञ के लिए, इस यज्ञ की प्रेरणा के लिए, इस यज्ञ के कर्तव्य के लिए एक रीढ़ हुआ करते थे, और उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के इस गांव को यज्ञ करने और कराने की दिशा निर्धारित की। आदरणीय माता जी आपकी, आदरणीय हमारे पूज्य ताई जी और आदरणीय ताऊ जी को मैं इस आपके कर्तव्यवाद के लिए बहुत ही श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि उनकी उनका जो कर्तव्य था वो आपके अंदर आया, इसलिए ऐसे पुत्र का जन्म सफल हो जाता है। ऐसे पुत्र का आप कितनी दिन से पूर्ण हो रहे हैं, तो मैं दिव्य आत्मा को भी नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ कि जहां भी विष्णु